नमस्कार, राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर तोशिका रजोरा, ज्योतिष और तंत्र आचार्य, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल तथास्तु बाय तोशिका में। आप सभी को पता है कि इंटरनेट इस समय पे एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। जानते हैं क्या? आप समझ गए होंगे। जी हाँ, जुपिटर का ट्रांजिट यानी कि बृहस्पति देव जो सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा जो बड़े ग्रह माने जाते हैं, जिनका ट्रांजिट भी जो है उसको भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है, वो अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि यानी एग्जॉल्टेड साइन में जो है 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ट्रांजिट कर रहे हैं। आप सभी को ये बता दूं कि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि जो ट्रांजिट का पीरियड मैंने आपको बताया 153 डेज टू 154 डेज तक का ये जो पीरियड है, ये हम सभी के जीवन में, पूरे विश्व में, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, हर एक प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए एक रीसेट और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपकी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने, जब मैंने इंस्टा पे एक शॉर्ट डाला था तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने डीएम किया कि आप डिटेल एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिसके अंदर आप राशि दर राशि बताइए। अब वो मैं वहाँ तो नहीं कर सकती, तो आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपने शेयर करना है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें जो भी मैं रूल्स रेगुलेशंस बताने वाली हूँ हर एक राशि के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक रेमेडी यानी कि आपको एक महा रेमेडी, एक टिप भी मैं दूंगी जो इस पूरे ट्रांजिट, लगभग ही 5 महीने का जो ये ट्रांजिट है, वो आपके जीवन में स्थिरता और साथ के साथ पॉजिटिव परिवर्तन लेकर 101% आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड ऐसा क्या है, क्या टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊं। एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो भी नॉलेज है इतने सालों की, जो भी सोशल मीडिया की, जो भी टीवी की, जो भी नॉलेज है, जो भी इतने सालों की मैंने पढ़ाई की है, इतने स्टडीज़, इतने केसेस जो मेरे पास हैं, क्लाइंट्स के, स्टूडेंट्स के केस स्टडीज़, उन सब से चीज़ों को समझ के मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन, अपनी सूझबूझ और समझ आप सभी के साथ साझा कर सकूं। इससे बेहतरीन बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि दर राशि के बारे में बात करते हैं। एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी इसके बाद, जहाँ पे मैं इलेबोरेट करके ज़रूर बताऊंगी कि ये पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए, हमारे कृषि के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले राशियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जुपिटर प्लैनेट को अगर समझे तो जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। गुरुदेव यानी बृहस्पति जो है पिता तुल्य, आपके कहते हैं ना पिता तुल्य, भगवान तुल्य, हम हमेशा गुरु को जो है वो महत्वपूर्णता देते हैं। और गुरु का ट्रांजिट होना अपनी उच्चतम राशि में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें लेकर आता है। बिल्कुल ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये राशि परिवर्तन सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो जो इस राशि परिवर्तन यानी इस ट्रांजिट के साथ आने वाले हैं। कुछ राशियों के लिए मध्यम है, कुछ राशियों को सावधान होने की जरूरत है और कुछ राशियों के लिए एक न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उसको भी मैं आप सभी को बताऊंगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में बात करें तो आपका जो ट्रांजिट है, जो मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की हुई है, आपका ये ट्रांजिट कहाँ पर जा रहा है, आपका चौथे भाव में ट्रांजिट जा रहा है। देखिए, चौथा भाव जो होता है हमारे घर का होता है, हमारे कंफर्ट जोन का होता है, कहीं ना कहीं हमारी लग्जरीज का होता है, हमारी माँ का होता है। तो माँ की सेहत में सुधार और उससे भी कई ज़्यादा माँ से रिश्ते जो हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा अटूट होने वाले हैं। हो सकता है कि माँ नहीं है तो माँ तुल्य किसी ऐसी स्त्री जो है उनके साथ आपका बॉन्ड, रिलेशन, चीज़ें काफ़ी बेटर होगी। नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, रेनोवेशन का समय है। आपका बहुत लंबे समय से मन है ना खुद का घर खरीदने का, बट हो ही नहीं रहा है।
लेकिन ये 5 महीने का ट्रांजिट जेन्युइनली बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपको बस इस समय पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हो सकता है पुरानी चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, तो आपको ज़्यादा परेशान जो है वो इस समय पे आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। और उसी के साथ साथ अपनी विजडम का जो है आपको सही यूज़ अगर आप करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर चौथे घर से हम सप्तम यहाँ पे देखते हैं ना, तो चौथे घर से सप्तम आपका दशम भाव है, तो कहीं ना कहीं करियर में इम्प्रूवमेंट, आपकी सोच में इम्प्रूवमेंट, और मुझे आप यात्रा स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो यहाँ पे टिप रहने वाली है वो ये कि इस पूरे ट्रांजिट में अगर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं, पाठ नहीं कर सकते तो रोज सुन लीजिए। इतना करने मात्र से ही श्री हरि के दर्शन और कृपा आपको अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि के बारे में बात करते हैं, वृषभ राशि। आपके लिए ये जो गोचर है, ये जो गुरु का गोचर है, ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है, जो आपके पराक्रम को दिखाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। हो सकता है बहुत लंबे समय से आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिट जो है जुपिटर का, इसमें आप देखेंगे कि लोग आपको अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में जो है वो इनवाइट करते हुए नजर आएंगे। आपकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग जो है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। आप नया स्किल सीखने वाले हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं। आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा और आप जो भी बात करेंगे ना उस पर वेट होगा, ऐसी स्थिति दिखती है। एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है, इस पूरे समय में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी चीज का वर्कलोड नहीं लेना और कोई भी चीज को लेके ओवर एग्जैजरेट नहीं करना और ओवर एक्सर्ट नहीं करना। आपके लिए बेहतरीन उपाय ये रहेगा कि इस पूरे जुपिटर के गोचर में अगर भगवान श्री हरि के मंदिर हर थर्सडे के थर्सडे आप जाएं तो दर्शन करने मात्र से ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट राशि यानी कि जेमिनी वालों के बारे में बात करें। अब जेमिनी वालों का ये जो गोचर है, ठीक है, ये आपके 2nd हाउस में हो रहा है। अब 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस आपकी सेविंग्स का है, आपके कुटुंब का है। तो हो सकता है कि आपकी जो सेविंग है इस समय पे आप उसको लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग करने के बारे में सोचें। फैमिली वेल्थ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा कराने के बारे में सोच रहे थे, कोई किसी कहते हैं ना किसी SIP में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये समय बहुत अच्छा है। स्पेशली ये जून से जुलाई तक का जो पीरियड है ना, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। इनकम के न्यू सोर्स खुलेंगे, आप देखेंगे कि आपको फाइनेंस भी आएगा, कार्य भी आएगा, लोग आप पे, आपकी बातों पे, चीज़ों पे जो है विश्वास करते नजर आएंगे। फैमिली बॉन्डिंग बहुत बढ़ेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब 2nd हाउस में आता है ना, तो 2nd हाउस से सप्तम आपका 8th हाउस होता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो, आप किसी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव संगति में इन्वॉल्व ना हो, इसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। आपके लिए उपाय रहेगा कि आप इस पूरे गुरु के गोचर अगर गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तो इससे आपके सभी कार्य जो है बनते नजर आएंगे, सेहत में भी सुधार आएगा। कर्क राशि वालों के बारे में बात करते हैं जिनकी राशि में ही गोचर हो रहा है। जी हाँ, 12। देखिए, ऐसा नहीं है कि जुपिटर का ट्रांजिट कभी भी नहीं होता और इसी बार ऐसा हो रहा है। हर 12 साल के बाद जो है ये साइकिल चेंज होता है, क्योंकि 12 राशियां होती है। तो ये जो समय अब रहेगा ये 5 महीने का, उसके बाद जब भी निकल जाएगा तो फिर एक नेक्स्ट 12 साल बाद जब साइकिल आएगा तभी गुरु जो है अपनी उच्चतम राशि में आएंगे। कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लग्नेश बनकर आ रहे हैं। गुरु जो है आपके लगन में बैठे हैं। जो जब भी गुरु लगन में बैठते हैं तो नॉलेज देते हैं आपको। स्पिरिचुअल टेक्सेस, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। या तो आप गुरु बनते हैं या आपको गुरु से दीक्षा मिलती है, या आपको गुरु मिलते हैं। लेकिन इस समय पे ओवर कॉन्फिडेंस के मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको हीरो से जीरो बना सकता है इस 5 महीने। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे या उसके साथ साथ किसी को ओवर प्रॉमिस कर देंगे किसी चीज़ का, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ये समय ब्राइटनेस का है, क्लैरिटी का है, विजडम का है। यानी इतने समय से जो आप चीज़ें अपने अध्यात्म में, अपने अंतरात्मा से पूछ रहे थे, अपने बारे में जानना चाह रहे थे लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन समय है।
इस समय एक चीज़ का बहुत से ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी जुपिटर लगन में आ जाते हैं, बृहस्पति देव लगन में आ जाते हैं, तो आपको एक्सेसिव वेट गेन कराते हैं। इस समय पे वाटर रिटेंशन होना, एक्सेसिव वेट गेन होना, बीपी का इशू होना, शुगर इंक्रीज होना, ऐसी स्थिति हो सकती है। आपको इस समय पे ना ऑनेस्ट रहना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, आपको इस समय पे ऑनेस्ट रहना है। और साथ के साथ एक चीज़ समझिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जेन्युइनली अपने साथ रखिए जो सिर्फ आपके वर्चस्व की वजह से, जो आपके नाम की वजह से, आपके फाइनेंस की वजह से, या वॉट एवर इट इज़, आप उस वजह से आपके साथ नहीं है। जो व्यक्ति जेन्युइनली, अगर आप ये सब हटा दें और जेन्युइनली आपका साथ दे, ऐसे व्यक्ति की अगर आप सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वही आपके लिए सही होगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको स्ट्रिक्टली इस समय पे बचना चाहिए। ये जिनका गुरु लगन में भी है ना, कुंडली में, ये उनके लिए भी है, क्योंकि आपको डीफेम मिलेगा और आपकी इतनी गंदी बदनामी हो सकती है कि जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, डिसिप्लिन में रहेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव अगर रहेंगे, विजडम को अट्रैक्ट करेंगे, साथ के साथ डिसीजन सोच समझ के लेंगे, तो यकीन मानिए ये आपके सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे ये 5 महीने। आपको उपाय सिंपल ये करना है कि आपको रोज जो है उठ कर जाना है, सूर्य को जल देना है, और उसके साथ साथ हल्दी डाल के आपने तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना है। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप हर 3 महीने के साइकिल के बाद, ये पूरे गुरु के ट्रांजिट और ओवरऑल भी हर 3 महीने की साइकिल के बाद अपने गुरु के पास जाते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, लियो यानी कि सिंह राशि। आपके लिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये आपके 12th हाउस में। अब बहुत लोग बोलते हैं 12th हाउस को बहुत नेगेटिव समझते हैं कि एक्सपेंसेस कराता है, पर 12th हाउस बहुत पॉजिटिव है। आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि पिछले 2-2.5 साल से मेरी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, कोई जर्नी नहीं हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें डिटोरेट हो रही है, ऐसा आपको सेंस हो रहा होगा, लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। लेकिन अब जो आपका समय आ रहा है ना, इस समय में लोग आपके कदम चूमेंगे और आप देखेंगे कि लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। इस समय पे आप आइसोलेशन में जाने के बारे में सोच सकते हैं, जो पॉजिटिव रहेगा। स्पिरिचुअल इंसाइट्स होंगे, कुछ दर्शन होंगे स्पिरिचुअल, आप तीर्थ यात्राएं लंबी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जब भी 12वां घर होता है ना, तो वो एक्सपेंस को तो दिखाता है कि एक्सपेंस को आपको कंट्रोल करना है डेफिनेटली, पर उसके साथ ये भी दर्शाता है कि फॉरेन कनेक्शन और सोशल सर्कल्स आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। आपका फॉरेन से रिलेटेड जो कार्य नहीं हो रहे थे अब तक, वो बनेंगे, सोशल कनेक्शन बनेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर इस समय पे आप करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन देखिए 12वां घर जो है ना, वो हमारे बेड को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आपकी नींद यानी अपनी स्लीप साइकिल को आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। कोई डेफिशिएंसी अगर बॉडी में लग रही है, तो उसको प्लीज़ रेगुलर सप्लीमेंट्स लेके आप उस डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मेडिटेशन या कोई रेगुलर स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, डिसिप्लिन में आप रहते हैं, आपको जीतने से ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। आपको इस समय पे क्या करना है, आपको बहुत अच्छा एक उपाय करना है, वो ये कि कोशिश कीजिए कि हर महीने जो है पानी के पास या नदी के पास आप ज़रूर जाइए, और जब भी आप वहाँ पर जाएं, ठीक है, सो एक आपको एक बहुत अच्छा उपाय करना है, और वही सिंपल ये उपाय करना है कि एक दूध की थैली लीजिए, उसको अपने ऊपर से आप 7 बार क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज आप वारिए, और उसके बाद उसे जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से आपके मन में जो भी अशांति है वो दूर हो जाएगी। अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कन्या राशि वालों। आपके का ये जो बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है ना, ये आपके लिए तो 12 की 12 राशियों में से मैं कहूँगी ये आपकी वो राशि है जिसके लिए गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है, 11वां भाव आपके इनकम सोर्स का होता है, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स का होता है। तो इस समय पे गुरु का, बृहस्पति देव जो है आपके 11वें घर में विराजमान होंगे। आप देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। साथ के साथ आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे ना, ये आपसे नहीं हो पाएगी, वो चीज़ें आपसे धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी।
सेकेंड इनकम या न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी दिखता है। और 5 साल के बाद अगर आप अपना ग्रेविटी, अपना ग्राफ देखेंगे तो आप अपने आप को और अपने गुरुओं को और अपने आसपास के सलाहकारों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपका लेवल जो है काफ़ी ऊंचे स्तर पे जो है इस समय पे आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने वाला है, जितने भी कन्या राशि वाले जातक होते हैं, जितने भी मैं केस स्टडीज़ देखती हूँ, क्लाइंट्स के जब भी सेशंस लेती हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि ये लोग ना नहीं बोल पाते लोगों को। तो आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है और ना बोलना सीखना है उन चीज़ों को लेके जो आपको लग रही है कि जो आपके लिए आप गुड नहीं है, जिसकी वजह से आपका ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उन चीज़ों को आप ना बोलिए। आपको इस समय पे क्या उपाय करना है, आपको हर थर्सडे के दिन जो है श्री हरि यानी विष्णु जी के मंदिर में आपको ज़रूर जाना है और उनको पीला रंग का अगर पुष्प आप अर्पित करते हैं तो उससे वो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपका जुपिटर और भी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और हल्दी के पानी से नियमित रूप से कम हर थर्सडे टू थर्सडे तो ज़रूर नहाना शुरू कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए काम करते हैं कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। सेकंड पार्ट के लिए आप सतर्क रहिए और सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी आखिर की 6 राशियों के बारे में। तब तक इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय श्री हरि ज़रूर लिखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहने वाला है तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों का ये गुरु का गोचर।